जय हिंद क्लास। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार अध्ययन सागर वाला यूट्यूब फैमिली में। तो हम लोग सामान्य विज्ञान का जो 15,000 से भी प्लस एमसीक्यू का जो बुक है, जिसमें जितने भी सारे आप लोग को एग्जाम होते हैं और हुए हैं पिछले 30 वर्षों में, उन सभी एग्जामों का प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है। और ये साइंस का है, जिसमें हम लोग बायोलॉजी कर रहे हैं, और बायोलॉजी में जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं पिछले 30 वर्षों में, उन सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। और आप लोग क्वेश्चन के नीचे मेंशन यहाँ पर किया हुआ है, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। जैसे आरआरबी एनटीपीसी 23/3/2016 के सेकेंड थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हर क्वेश्चन के नीचे आपको कौन सा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सबका मेंशन आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग इस बुक को कवर करते चलते हैं। बाकी आप लोग जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव होता है उसको भी कवर करेंगे, और साथ में हम लोग को नया जो बिहार ऑल एग्जाम्स करके जो बुक आया है एमसीक्यू करके, जो 8360 प्लस एमसीक्यू इसमें दिया गया किरण पब्लिकेशन का, उसको भी हम लोग कवर करेंगे साथ में। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग को वो वाला वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। सभी का प्लेलिस्ट हम आपको बना चुके हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। सभी का फ्री पीडीएफ आप लोग कहाँ से ले सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं। और अध्ययन सागर वाला के नाम से सेम लोगो होगा, सेम नाम के साथ आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग तक आवाज और वीडियो क्वालिटी क्लियर है। तो आज का हम लोग का सीरीज जो होने वाला है, ये छठा सीरीज है। कौन सा है? ये छठा सीरीज है। इससे पहले हम लोग 5 सीरीज कर चुके हैं, और इसके माध्यम से ये हमारा टोटल 217 नंबर क्वेश्चन का जो सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का सवालों का ये रहा स्क्रीन पर कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। यानी ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो कौन से अंगों में होता है, ये किस अंगों से प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड्डियों से संबंधित है। किससे? हड्डियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हड्डी, तो हड्डी जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। इसे हम बोलते हैं कंकाल। क्या बोलते हैं? कंकाल बोलते हैं। अंग्रेजी में हम लोग स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, स्केलेटन बोलते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा कार्टिलेज। ठीक है, एक होता है अस्थि, और एक होता है उपास्थि। अस्थि और एक होता है उपास्थि होता है। उपास्थि जो होता है ये हमारा काफी मुलायम हड्डी होता है, और अस्थि जो होता है काफी हार्ड हड्डी होता है। उपास्थि जो मुलायम हड्डी होता है ये हमारी बड़े बड़े हड्डियों के ज्वाइंट पर पाए जाते हैं, और अस्थि जो होता है वो बड़े बड़े हड्डी होते हैं, जैसे जांग का हड्डी हो गया, हाथ का हड्डी हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिल जो होता है हमारा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है सामान्य अवस्था में। ये भी याद रखना है, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार। ठीक है, हमारा हार्ट जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, और हमारा हृदय जो होता है इसमें 4 कोष्ठक या 4 चैम्बर होता है। 4 कोष्ठक या 4 चैम्बर होता है। हम लोग श्वसन किस माध्यम से लेते हैं? तो हम लोग श्वसन की क्रिया यानी कि सांस जो लेते हैं वो फेफड़ा के माध्यम से लेते हैं। फेफड़ा के माध्यम से लेते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। गुर्दा यानी कि किडनी का काम क्या होता है? तो ये ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना। ठीक है, ब्लड को प्यूरिफाई करना यानी कि शुद्ध करना होता है उसको, मतलब छानने का काम करता है। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है तपेदिक डैश की एक बीमारी है। तो तपेदिक जो होता है हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर देख सकते हैं सभी क्वेश्चनों का यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से ये 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को क्या माना जाएगा? यानी हमारा नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है शरीर का, अगर उससे 2 या 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर कम हो जाए, तो उस स्थिति में हमारे शरीर में क्या देखने को मिलेगा? तो उस स्थिति में हाइपोथर्मिया होगा। क्या होगा? हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सामान्य टेम्परेचर से, सामान्य तापमान से अगर कम हो जाए तो उसे हाइपोथर्मिया बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी से संबंधित है? दवा का नाम क्या है? RMAB दवा, जो वर्ग दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा है। ये इस दवा का प्रयोग जो है, इस दवा का यूज जो है वो कौन सी बीमारी के लिए
प्रयोग किया जाता है, तो रेबीज रोधी के लिए, रेबीज रोधी। अब रेबीज जो होता है वो किसके किसके कारण फैलता है? ये कुत्ता को काटने से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा RMAB। दवा का क्या नाम था? RMAB। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम यानी कि नए एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करती है? तो अभी हाल ही में मिट्टियों में खोजा गया है एंटीबायोटिक, नवीनतम खोज है, और यह किस दवाइयों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसका प्रयोग किया जाएगा टिक्सोबैक्टीन के लिए, टिक्सोबैक्टीन दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? HIV तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी लगा सकते हैं आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वायरस इसको लगाते हैं क्योंकि यह वायरस है और यह वायरस से होने वाला रोग है। तो HIV से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है, एड्स होता है। आप लोग को पोस्ट भी किए थे, ठीक है, आप लोग उसका आंसर जरूर क्लिक कीजिएगा क्यूज के तौर पर कि एड्स जो होता है वो किसके कारण होता है? तो हाथ मिलाने से या सांस मिलाने से या एक साथ भोजन करने से या संपर्क में आने से, तो यौन संपर्क करने से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने, चेचक, खासरा, बुखार, मस्तिष्क, ज्वार। इनमें से छांटना है कि इनमें से अन्य से 3 गो एक जैसा होगा और 1 गो अलग होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए चेचक वायरस होता है, खसरा बुखार ये सब जो है वो हमारे शरीर के बाहरी भागों पर होता है, जबकि मस्तिष्क ज्वार जो होता है हमारे शरीर के भीतरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेलियोडोसिस क्या है? ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा है कि मेलियोडिस क्या है, तो ये संक्रामक रोग है। मेलियोडिस एक प्रकार का संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, यानी 178। आमतौर पर वर्णधानता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? तो आमतौर पर वर्णधानता जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जिसको कलर पहचानने में, रंग पहचानने में प्रॉब्लम होते हैं, उसमें क्या दिखता है? तो ये आनुवंशिकी प्रकृति है, ये एक प्रकार की आनुवंशिकी प्रकृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये जेनेटिकली चले आता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? इनमें से कौन सा एक कैंसर का कारण नहीं है? तो देखिए पर्यावरण ये कैंसर का कारक है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन ये भी कैंसर का कारक है, आनुवंशिकी संशोधन ये भी कारक है, लेकिन ट्रांसमिशन ये कैंसर का कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी क्या है? आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो एपिडेमियोलॉजी होता है वो बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रचार प्रसार के अध्ययन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी एपिडेमियोलॉजी ये बड़ी आबादी में रोगों की घटना, तो बड़ी जनसंख्या में रोगों की घटना घटती है और उसके प्रचार प्रसार कर अध्ययन करने के लिए ये एक प्रकार के एपिडेमियोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है ओटीजी का दवा क्रोसिन एक दवा है। तो ओटीजी दवा जो है वो किस रोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ओटीजी का दवा जो है वो दर्दनाशक और ज्वारनाशक है, दर्दनाशक और ज्वारनाशक है, मतलब ये पेन को हरने में मदद करता है, यानी कि दर्द को कम करने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला 182 नंबर क्वेश्चन कहता है चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है, इनमें से कौन सा बीमारी है जो चश्मे के माध्यम से, दर्पण के माध्यम से ठीक नहीं किए जा सकते हैं? तो वो है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को चश्मे के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक जो होता है वो किस वायरस के कारण होता है? तो ये होता है वेरिसेला नामक वायरस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोसिस डैश की बीमारी है। थ्रोम्बोसिस एक डैश की बीमारी है, तो यह है रक्त, क्या है? रक्त। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड जो होता है वो लाल क्यों होता है? ब्लड लाल क्यों होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण,
हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ब्लड जो होता है हमारा, एक होता है WBC, एक होता है WBC और एक होता है RBC। WBC का जीवन काल जो होता है 12 से 20 दिन होता है, 12 से 20 दिन होता है, जबकि RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। लाल किसके कारण होता है? RBC हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए कि RBC का जो है वो निर्माण कहाँ होता है, यानी RBC रेड ब्लड कॉर्पस जो होता है हमारा बनता कहाँ है? ये बनता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। अब अस्थि मज्जा क्या होता है? तो अगर आप लोग सर्वाहारी होंगे तो जैसे कि खाते होंगे मटन या कह सकते हैं कि चिकन खाते होंगे, तो देखिएगा कि हड्डी के बीचों बीच में एक लाल टाइप का मच्छरदानी टाइप का पाया जाता होगा। ठीक है, हड्डी के बीच में वही होता है अस्थि मज्जा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ये बोला जाता है एस्पिलीन को। एस्पिलीन को कब्रिस्तान बोला जाता है, इसी को पिलिहा बोला जाता है, इसी को तिल्ली बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक से अधिक नाम है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा रक्त में। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्लड ग्रुप जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4, AB, AB और O। ठीक है, तो याद रखिएगा। सर्वग्राही सर्वदाता जो है ब्लड ओ नेगेटिव को कहा जाता है। ओ नेगेटिव जो होता है सर्वदाता है। सर्वदाता मतलब ये ए वाला ग्रुप को भी दे देगा, ए बी को भी दे देगा, बी को भी दे देगा, तो ये सभी को दे सकता है, और ओ नेगेटिव वाला को दे तो ही देगा ही। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? तो पोलियो को टीका विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा? जोनाम जोनाम एडवर्ड साल्क। जोनाम एडवर्ड साल्क, कभी कभी इनसे जोन्स ई साल्क भी दिया जाता है। ठीक है, जोन्स ई साल्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है। कीमोथेरेपी जो होता है वो किस रोग के इलाज को ठीक करने के लिए? तो ये कैंसर को रोग को ठीक करने के लिए जो होता है वो कीमोथेरेपी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? इनमें से कौन सा कृमि रूपी जो होता है बैक्टीरिया जो होता है वो हाथी पांव जो रोग होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाइलेरियन वर्म्स। फाइलेरियन वर्म्स के कारण जो होता है वो हाथी पांव नामक रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। 188 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी जो है वो दिल से संबंधित नहीं है, यानी हमारी हार्ट से संबंधित नहीं? इनमें से कौन सा बीमारी है जो हार्ट से संबंधित नहीं? देखिए, एन्यूरिज्म है, ये है। कार्डियोमायोपैथी ये भी है, ये है। यहाँ पर मायोकार्डियल ज्वार ये भी है ये, लेकिन डिप्थीरिया जो है ये हार्ट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 188 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 189, यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, यानी यौन संपर्क करने से इनमें से कौन सी बीमारी नहीं है जो यौन से फैलता है, यौन संपर्क करने से फैलता है? तो देखिए, गोनेरिया है ये, सिफिलिस है ये, मस्ता है ये, लेकिन कैडिडियोसिस जो बीमारी है ये यौन संपर्क से नहीं फैलने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बाकी गोनेरिया, सिफिलिस, मस्ता ये सब यौन संपर्क के कारण फैलता है। अगला 190 नंबर क्वेश्चन है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो मानव में अगर बैक्टीरिया संक्रमण हो जाता है तो इसका सबसे आम इलाज, आसान इलाज कौन सा है? तो एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स है जो आसान इलाज है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, काला जर के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो काला जर के लिए उत्तरदायी जीवों का उत्पत्ति का कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधोमुखी युग्मक विखंडन। अधोमुखी युग्मक जो विखंडन होता है इसके टूटने से जो कालाजार की उत्पत्ति होती है, कालाजार की उत्पत्ति होती है। अगला 192 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समानता का पता लगाइए। समानता का पता इसमें से लगाना देखना है यहाँ पर। चलिए, तो ये सभी संक्रामक है, ये सभी संक्रामक है। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि ये सभी असंक्रामक है, गलत है। ये सभी उपचारक नहीं, ये सभी संक्रामक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित को समानता का पता लगाइए। तो समानता का पता मतलब ये सभी के सभी संक्रामक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 193 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? तो दांत की बीमारी हो जाएगा किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी से। तो 193 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन की कमी से। ठीक है, अब दांत का यहाँ पर जिक्र आ गया तो मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं? 52 दांत होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं? तो कुल 52 दांत होते हैं। अब कैसे 52 दांत होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला जो होता है वो दूध के दांत। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध के दांत कितना होता है? 20 गो। फिर वयस्क मनुष्य में कितना दांत हो जाएगा? तो फिर होता है 32 गो। अब इस दोनों को जोड़िएगा तो 52 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 हो जाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं? इनमें से कौन सा जीव है जो संक्रामक रोग के कारण बनते हैं और इसके कारण संक्रामक रोग फैलते हैं? तो ये है विषाणु। विषाणु यानी वायरस। विषाणु यानी वायरस जो संक्रामक रोगों को पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया था? तो HIV या एड्स से संबंधित, क्योंकि HIV से ही होता है क्या? एड्स। और इससे जो पीड़ित व्यक्ति हैं उसके लिए वायरल लोड टेस्ट लॉन्च करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो वो JP नड्डा थे। JP नड्डा नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लोड टेस्ट लॉन्च किया था, वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है कि अधिश्वेत रक्तता में है एक प्रकार का। तो अधिश्वेत रक्तता जो है वो एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का जो होता है, एक प्रकार का कर्क रोग होता है। कैसा होता है? एक प्रकार का कर्क रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 197। चलिए 197 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घावों से निकलने वाले सफेद द्रव को क्या कहा जाता है? तो घाव जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीज बोलते हैं, लेकिन इसे बोलते हैं मवाद। क्या बोलते हैं? मवाद बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। लार तो मुंह से निकलता है, तो ऑप्शन नंबर सी है कि घाव से निकलने वाले जो पीला कलर का जो पीज होता है, उजला कलर का, उससे हम लोग मवाद बोलते हैं। बताइए, ये सभी क्वेश्चन पूछा है। अगला कहता है कि गंडमाला जिसे ग्वाइटर या घेंगा रोग बोलते हैं, या आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम जिसका संकेत सी होता है, परमाणु संख्या 20 होता है। सोडियम संकेत Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, जिसे अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर बोलते हैं। आयरन जिसका संकेत Fe होता है, और इस संकेत इसका जो होता है वो 26 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 199। कहता है कि कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? क्योंकि अस्थि मज्जा में ही RBC का निर्माण होता है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस का। ठीक है, और ये लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग में पनपता है? अस्थि मज्जा के कौन से भाग में इसका निर्माण होता है? ये होता है ल्यूकेमिया। किसमें? ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? अपच मतलब कोई भी खाना खाएं और आपको सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, नहीं पचा, तो उसमें कौन सी दवा का यूज किया जाता है? तो एंटासिड का। किसका? एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं? तो कौन से रोग में रोगाणु जो होता है खुले घाव से होकर के प्रवेश कर जाते हैं? तो उस घाव का नाम हो जाएगा आप लोग का टिटनेस। टिटनेस ऑप्शन नंबर ए। यक्ष्मा को ही हम लोग टीबी बोलते हैं। यक्ष्मा को भी हम लोग टीबी बोलते हैं। भारत 2025 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा था। अगला कहते हैं एंटीबायोटिक की क्या है? एंटीबायोटिक की क्या है? तो इसका सही उत्तर देगा एंटीबायोटिक जो होता है ये फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाई होती है। तो फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की जाने वाली दवाई को एंटीबायोटिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, मलेरिया को डैश के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? मलेरिया को किसके उपयोग करने से ठीक किया जा सकता है? तो मलेरिया का उपयोग जो हम लोग कुनैन सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है, ये भी आप लोग याद रखना है कि सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त होता है, और इसको यूज करने से मलेरिया को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पोलियो माइलाइटिस की वजह से होता है? तो पोलियो माइलाइटिस जो होता है वो किसकी वजह से? विषाणु, जीवाणु, कीड़ा या कवक के कारण?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस कृमि के कारण फीस पाँव होता है। फीस पाँव होता है तो इनमें से कौन सी कृमि के कारण जो होता है फीस पाँव देखने को मिलता है बीमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइलेरियाई कृमि के कारण। फाइलेरियाई कृमि के कारण जो होता है वो फीस पाँव नामक रोग देखने को मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। एमएमआर का जो टीका है ये किस रोग में दिया जाता है। चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेसल्स, मम्प्स और रूबेला में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम से हो जाएगा मीसल्स, मम्प्स और रूबेला। इस नामक बीमारी में एमएमआर का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है। तो दाद का इनमें से क्या कारण है, विषाणु, फफूंदी या लिवरवर्ट या जीवाणु। तो दाद किसके कारण फैलता है। तो इसका राइट आंसर होगा फफूंदी के कारण। और फफूंदी से ही जो होता है वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाई का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी नहीं है। इनमें से कौन सी बीमारी जो है छूत के कारण यानी कि छूने उने के कारण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टीरिया। हिस्टीरिया जो है छूने उने के कारण होता है, जबकि चेचक में दूरी रहना होता है क्योंकि वायरस से होता है। टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा ये सब छूने उने से हो जाएगा, लेकिन हिस्टीरिया जो है छूने उने से नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया एक प्रकार का क्या है। चलिए तो हीमोफीलिया यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। यहाँ पर रक्त का थक्का का जिक्र आ गया था, आप लोग को बताना है कि रक्त का थक्का का काम कौन सा विटामिन करता है और उस विटामिन के रासायनिक नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन जो होता है वो आवश्यक होता है और उस विटामिन का नाम, रासायनिक नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है। तो जो सूखा रोग होता है वो कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए दूसरे 11 नंबर सवाल कहता है कि दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान क्या होता है। तो दंत का क्षय मतलब दांतों का झरना कब स्टार्टिंग हो जाता है, जब हमारा मुंह का पीएच मान कितना रहता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 5 से कम, 5.5 से कम, यानी कि ये काफी अम्लीय हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा कम रहेगा तो ये अम्लीय हो जाएगा, और जब अम्लीय हो जाएगा तो हमारा दांत मुंह का पीएच मान अम्लीय यानी कि बढ़ जाएगा अम्लीयता, तो हमारा दांतों का क्षय यानी कि टूट फूट होना शुरू हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है। तो हीमोफीलिया अगर किसी व्यक्ति का हो भी गया तो हीमोफीलिया से वो व्यक्ति, हीमोफीलिया होने के कारण वो उसमें क्या लक्षण यानी उसमें क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हीमोफीलिया वाले पॉजिटिव रोगी के जो है वो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, यानी कि शरीर के कहीं भी कट कुट जाएगा तो उसका ब्लड जो है जमेगा ही नहीं, और न जमेगा तो टिटनेस नामक बीमारी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है मलेरिया को डैश से प्राप्त दवा के ठीक किया जा सकता है। तो मलेरिया का जो दवा है वो सिनकोना के छाल से लिया जाता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं कुनैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है। तो एक्यूपंक्चर में इनमें से कौन सा देश में ये एक्यूपंक्चर प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। एक्यूपंक्चर किस में चलता है, तो चाइना में चलता है। चाइना की राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग है। चाइना की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन सा है, तो सी जिनपिंग है। सी जिनपिंग हो जाएंगे, सी जिनपिंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि धनुष्टांकार का अर्थ क्या होता है। धनुष्टांकार का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है टिटनेस। क्या होता है, टिटनेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 216 कहता है इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाले रोग नहीं है। तो मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग इनमें से नहीं है। तो सबसे पहले जो है उसको छांट लेंगे। तो डेंगू बुखार मच्छर के कारण, मलेरिया मच्छर के कारण, फाइलेरियासिस मच्छर के कारण, लेकिन घेंगा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण।
आयोडीन नमक नमक के कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पानी से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पानी से होने वाला रोग, एक तो है पहला नंबर कि पानी से कौन सा नामक रोग हो जाएगा। तो दूषित पानी पियेंगे, खराब पानी पियेंगे, इससे टाइफाइड हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का ये क्वेश्चन हुआ समाप्त, जो रेलवे का सीरीज लेकर के चला रहे थे। अब आप लोग को अगला जो टॉपिक आ जाएगा, अगला जो सीरीज आएगा, इसी में वो एसएससी के विभिन्न परीक्षा में पूछे गए सवाल, यानी कि एसएससी के जितने भी सारे एसएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें जितने भी सारे एग्जाम होते हैं, सीजीएल, एमटीएस, जितने भी सारे, उन सभी का प्रश्न आप लोग को अब अगला सीरीज से आने वाला है। सीरीज का नाम होगा 7। ठीक है, चलिए तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई के साथ व्यस्त रहिए। लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।